वेलकम टू ऑल लर्न जीके विद राहुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न रहेंगे। तो पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं, ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। थर्ड प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यदि अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, अलुहास अगुलहास जो धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगुलहास ये धारा की बात करिए, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में एक गर्म जल धारा है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। हम लोग जानते हैं सियाल, सीमा, निफे, जो ये तीन आते हैं परत लेयर पे आते हैं। तो सबसे निचला पार्ट जो निफे होता है, जो निकेल और लोहा का जो बना हुआ, तथा ऑप्शन डी जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना जो वेद है, इसमें कुल 10 मंडल है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जापान का महत्वपूर्ण जो है कपड़ा केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या ओएमएस चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी जो बाल गंगाधर जो तिलक है ये सही है। तो वर्ष जो 1884 में जो डेक्कन सोसाइटी जो एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और ये जो बाल गंगाधर तिलक है इनके द्वारा किया गया। और ये जो सोसाइटी थी सामाजिक सुधार और राजनीतिक जो संगठन थी, और ये पुणे में इसकी जो है संस्था इसकी स्थापना पुणे में की गई थी इन दोनों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के जो गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो ऑप्शन ए देख करके आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड जो कैनिंग है, इनको जो है 1857 के समय ये भारत के जो थे गवर्नर जनरल थे। और ये जो थे तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और ये थे भारत के पहले वायसराय भी जो थे। 1857 के गदर के बाद जो 1857 का एक्ट बना, उसके बाद जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय के नाम से जाना गया। तो ये प्रथम जो थे वायसराय भी थे, और अंतिम भारत का जो गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां जो प्रश्न होगा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? ऑप्शन है अशासकीय जो संस्था थी, या आर्य समाज ने, या ब्रह्म समाज ने, या अन्य ने। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन जो बी है, आर्य समाज ने जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। आर्य समाज की बात करते तो इसकी स्थापना जो है 1875 में दयानंद जो सरस्वती थे इनके द्वारा मुंबई में किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो मुंबई में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते तो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन ए नर्मदा सही है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी की बात करें, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो एक्ट फंड है किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी जो है सेबी ने इस फंड की जो है स्थापना
की थी। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। कुंडापुर एवं करवार कक्ष जो वनस्पति कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक राज्य में। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी जानते हैं, ऑप्शन जो सी है सही है, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना जो है बनाई गई थी। प्रथम बहुउद्देशीय जो ये परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य में जो ये लाभान्वित राज्य ये दोनों आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न होगा, भारत में सर्वप्रथम जो है स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा? ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनॉम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम जो परमाणु संयंत्र या अन्य। तो ऑप्शन ए सही है, तारापुर जो परमाणु संयंत्र सही है। इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका की मदद से की गई थी भारत में। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यानी यूनाइटेड किंगडम जो बनता है किन किन देशों से मिलकर बनता है? ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ऑप्शन डी जो ए और सी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी सही है, ए और सी, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर के जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी, 1504 में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण जो शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? संदर्भ कहाँ से लिए गए? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या भारत महाभारत से। ऑप्शन जो सी है मुंडकोपनिषद, बिल्कुल सही है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, हाइरोग्लाइफिक्स है। तो ऑप्शन जो बी सही है, ब्राह्मणी लिपि सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये बात करते हैं बिहू की, तो ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो ये जो ऑप्शन जो ये सही है, असम सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो डी है, तमिलनाडु सही है। 1970 जो ईस्वी में विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी की जो सम्मान में ये जो रॉक मेमोरियल बनाया गया था तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ए सही है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता का दर्जा बोला गया था, उनके द्वारा बोला गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में, डी में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न की ऑप्शन की आंसर की बात करें, ऑप्शन बी लंदन में सही है। तो 12 नवंबर 1930 से लेकर के जो 12 नवंबर 1930 है, इसे लेकर के एक 13 जो जनवरी है, 13 जनवरी 1900 जो 31 तक जो बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आप लोग जानते हैं, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन का जो सेट था। यदि वीडियो अच्छा लगे आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो का आप लोग PDF चाहते हैं तो इसका लिंक जो टेलीग्राम पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।